जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो जुर्म के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इन मामलों के किस प्रकार हैं ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो भी मैं आपको चैनल के माध्यम से साफ से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें कि किस प्रकार के जुर्म है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि मानव तस्करी का जुर्म बढ़ रहा है, आप लोग देखिए चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, वाहन चोरी हो रहे हैं और लगातार आप तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरह से दूसरे तीसरे दिन चोरियों की जो वारदातें हैं वो बढ़ती रहती हैं। उस बीच अगर बात करें तो ये क्राइम रेट किस तरह बढ़ रहा है और एक ही नाम सामने आ रहा है, इन सभी के पीछे एक ही नाम देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि रोहिंग्यों का जो नाम है वो शामिल हो रहा है। और अब अगर बात करें सरकार की तो सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाया गया था कि इन रोहिंग्यों को किस तरह से बाहर भेजना है, लेकिन जनता का भी यही था कहना था कि जल्द से जल्द इन रोहिंग्यों को बाहर भेजा जाए, क्योंकि लगातार जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसमें रोहिंग्यो शामिल है। हाल ही में पिछले दिन कहे बात करें तो शनिवार को भी एक रोहिंग्यो को पकड़ा गया है और साथ ही अगर बात करें तो लगातार जो चोरियां हैं इन्हीं के माध्यम से हो रही हैं और साथ ही अगर मानव तस्करी की बात करें तो ये भी मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच अगर बात करें तो कल का एक मामला जो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश की 6 युवतियों और महिलाओं को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूरा जो मामला है वो आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ये महिलाएं अवैध तरीके के साथ भारत में दाखिल हुई और एक दलाल के माध्यम से ये जम्मू तक पहुंची और ये बताया जा रहा है कि ये जम्मू से कश्मीर तक रवाना होने जा रही थी। और लगातार इससे पहले भी आपको ये मामले मैंने दिखाए हैं कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिक, ताकि आपको बता दें कि मानव तस्करी लगातार बढ़ रही है। और इस विषय पे ये खबर मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से अगर बात करें तो ये पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो बठिंडी पुलिस को दाद देनी होगी कि इस तरह से उन्होंने 6 महिलाएं और युवतियों को पकड़ा है। और अगर आयु की बात करें तो मात्र इनकी आयु 15 से 60 वर्ष तक की आयु है और इनको पकड़ लिया गया है। और साथ में ये भी बता दें कि एक महिला की जो शादी है वो रानबन के व्यक्ति के साथ हुई थी और फिलहाल वो गांधीनगर में रह रही थी। ये खबर आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि ये जो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं इनको किस तरह से यूज किया जाता है, इसमें आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इन महिलाओं का आप लोग जानते हैं कि सेक्स रैकेट के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फिरौती के धंधा किया जाता है और साथ ही अन्य जो क्राइम है उसको बढ़त मिलती है। इसलिए आपसे बार बार हम ये कह रहे थे जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है और उसी बीच ये खबर है कि किस तरह से लगातार जब चोरियां होती हैं, वाहन चोरी होते हैं और साथ ही मानव तस्करी की बात आए तो इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूं एनआईए की तरफ से बठिंडी में रेड की गई थी और उसमें भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसमें वो मानव तस्करी में शामिल था। ये खबर आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से ये जो युवतियां हैं इन्हें शादी का झांसा देने के लिए करते हुए जम्मू में लाया जाता है और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह स्थानों पर इन्हें भेज दिया जाता है और इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है ये आप लोग भलीभांति जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी भी राय लेना चाहेंगे कि किस तरह से जो अवैध मानव तस्करी हो रही है ये एक सोचने का विषय है। लगातार जो केस में बढ़ रहे हैं और हालांकि आपको ये भी मैंने बताया कि जो चोरियों के मामले हैं, वाहन चोरी हो रहे हैं, मानव तस्करी के मामले हैं और अन्य चैन स्नैचिंग की बात करें तो रोहिंग्यों के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए बार बार आपसे ये कहते हैं कि किस तरह से, पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर बात करें तो पब्लिक की ये डिमांड थी कि इन रोहिंग्यों को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जाए और साथ ही अगर बात करें तो भारत सरकार ने भी एक स्टेप लिया था, लेकिन हालांकि अभी भी वो रोहिंग्यों यहाँ पर ही है। तो कहीं ना कहीं रोहिंग्यों पर इस तरह के जो अवैध तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में आना और उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होना ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार सतर्क है और इससे पहले भी एनआईए ने बठिंडी में छापा मारकर वहां से भी गिरफ्तारियां की थी और एक बार फिर बात करें तो 6 महिलाएं और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच 15 से लेकर 60 तक ये आयु की महिलाएं और युवतियां थी। और इस बीच अगर बात करें तो एक युवती का जी शादी रामबन के एक व्यक्ति से हुई थी, फिलहाल वो गांधीनगर में रह रहे थे। ये खबर है वो आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे और आपसे भी राय लेना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार ये क्राइम रेट बढ़ रहा है। आपसे भी राय लेना चाहेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये हमें राय जरूर दीजिएगा। इस तरह देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।